भाई रेपिस्ट लग रहा है। अबे लड़कियां छोड़ बच्चे भी भाग जाएंगे तेरी स्माइल देख के। तो क्या करूं फिर? ब्रो थोड़ा नेचुरली स्माइल कर और वीडियो देख। तो अब ठीक है, तो वीडियो शुरू कर दे अब। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू गेट एन अट्रैक्टिव स्माइल। अगर पीडोफाइल अंकल या फिर रेपिस्ट जैसी आपको स्माइल नहीं चाहिए तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना, सारे पॉइंट्स एंड एंड तक देखना क्योंकि बीच में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। यार सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी स्माइल का रीजन क्या है। यार देखो, स्माइल आपकी कभी अच्छी नहीं हो पाएगी चाहे आप दुनिया जहान की ट्रिक्स लगा लो, अगर आपकी स्माइल के पीछे का रीजन जेन्युइन नहीं है। अगर वो जेन्युइन स्माइल नहीं है ना तो वो कभी अच्छी नहीं हो पाएगी। अब जैसे रिसर्चर्स ने ना दो टाइप की स्माइल बताई है लोगों को कि एक तो होती है जो आपकी सोशल स्माइल होती है और एक होती है जो आपकी हैप्पीनेस वाली स्माइल होती है। तो सोशल स्माइल वो है जो कि आप जैसे कोई ऑफिस में या कॉलेज में आप अंदर घुसे, सामने से कोई चल के आ रहा है, आप उसको स्माइल करके हाय बोलते हो, वो वाली होती है सोशल स्माइल। हैप्पीनेस वाली स्माइल वो है जब आप एक्चुअल में बहुत खुश हो गए किसी चीज से तो आप स्माइल कर रहे हो। यार हमें दोनों ही जेन्युइन रखनी है। जब आपको एक्चुअल में स्माइल करना है तब करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप सामने वाले को हाय नहीं करना चाहते तो आप स्माइल नहीं करोगे। ब्रो आपको सामने वाले को तो हाय करना ही है, वो तो ऑब्वियसली मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया कि वैसा सोशल होना कितना जरूरी है। अगर आप सामने वाले को हाय कर रहे हो तो दिल से करो ना यार। अगर आप हाय कर ही रहे हो, जो मैंने बोला है कि हाय करना है, तो उसको एटलीस्ट दिल से तो करो। और इवन जो आपकी हैप्पीनेस वाली स्माइल होती है वो भी अंदर से आनी चाहिए। आपको ना दोनों टाइप की स्माइल्स में अनकंफर्टेबल नहीं होना है। और मतलब यहाँ पे देखो, स्माइल अलग चीज है और लाफ अलग चीज है। अगर आप स्माइल कर रहे हो तो वो थोड़ा सोच समझ के आप अपनी एक स्माइल बना के कर रहे हो, लेकिन अगर आप हंस रहे हो, लाफ कर रहे हो तो भाई दिल खोल के हंसो। वहां पे ये मत सोचना कि भाई लोग मेरी हंसी को जज करेंगे। अबे करने दो जज। जिसकी सबसे ज्यादा अजीब हंसी होती है ना वो सबसे ज्यादा कंटेजियस होती है। कंटेजियस मतलब आप हंस रहे होगे, बाकी लोग भी आपके साथ ज्वाइन इन करके हंसेंगे, सबका मूड अच्छा कर दोगे आप। लेकिन बात आती है आपकी स्माइल की, स्पेशली आपकी सोशल स्माइल, जो कि आपको एक मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। अपनी स्माइल को सही करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पोस्चर कैसा रखना है अपने फेस की हर चीज का, जैसे कि नेक हो गया, हेड हो गया, फेस हो गया। यार एक रिसर्चर है मैग्ने, उन्होंने एक रिसर्च करी थी जिसके अंदर उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक सिमेट्रिक स्माइल एक सिमेट्रिक फेस से ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो स्माइल है वो दोनों साइड सेम अमाउंट की ऊपर उठी हुई होनी चाहिए। और अगर अभी तक आपकी स्माइल ऐसी नहीं है तो ये प्लीज अपने दिमाग में डाल लो कि आप अपनी स्माइल चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई स्माइल तो बड़ी नेचुरल चीज है, हमें चेंज नहीं करनी चाहिए ये वही। ब्रो देखो, जब रिसर्च के हिसाब से एक स्माइल है जो कि बढ़िया दिख रही है तो आप अपनी स्माइल क्यों नहीं चेंज करना चाहोगे? देखो, स्माइल चेंज करने का पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको हर बार कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा अब ऐसे स्माइल करना है, ओहो नहीं पहले मैं ये सोचता हूं कि ऐसे स्माइल करना है फिर ही मैं स्माइल करूंगा। ऐसा नहीं होएगा। आपको बस एक फिक्स्ड स्माइल प्रैक्टिस करनी है, मे बी 1 महीने तक, और उसके बाद आपकी आदत अपने आप बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ रहा है कि भाई अच्छा ऐसे स्माइल करना है, ऐसा नहीं होगा। इस चीज से मत डरो। आप 1 महीना शीशे के सामने रोज सुबह हंस के एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। मुझे पता है कि अजीब साउंड कर रहा है बट ये काम करता है। अगर आप वो प्रैक्टिस कर लोगे आपकी स्माइल एकदम बढ़िया हो जाएगी और उसके बाद आपको लाइफ में वापस नहीं सोचना पड़ेगा कि स्माइल कैसे करना है। अब साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से एक स्माइल कैसे अच्छी दिखती है, हम उसको रेप्लिकेट करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। एक तो उस रिसर्च में पता चला कि आपका जो लोअर लिप है वो आपके अपर टीथ पे थोड़ा सा टच होना चाहिए ताकि आपके लोअर टीथ ना दिखे। ऐसा स्टडी में इसलिए लिखा हुआ था कि भाई लोअर टीथ दिखना, नीचे के दांत दिखना एक बुढ़ापे का सिग्निफाई करता है। तो इसलिए जब आप हंस रहे हो कोशिश करो कि आपका लोअर लिप एकदम नीचे ना जाए। कुछ लोगों का थोड़ा सा स्लैक सा लोअर लिप होता है जो कि थोड़ा सा आगे आता है, विच इज कंप्लीटली ओके। ये कोई रूल्स नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं भी स्पेशली फॉलो करता हूँ, और मैंने एक्चुअली ऐसे ही अपनी स्माइल फिक्स करी थी। पहले मैं बहुत अजीब हंसता था, मतलब अजीब स्माइल करता था, तो मैंने फिक्स करी थी कि जब आप स्माइल करना शुरू करते हो सबसे पहले आपको अपनी ये जो होती है ना स्माइल लाइंस, इनको पहले टाइटन करना है। तो सबसे पहले अपनी स्माइल लाइंस को पीछे की तरफ टाइट करके लेके जाओ और फिर स्माइल करने के लिए वो कर्व बनाओ अपने लिप्स से। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपके लिप्स के आसपास का एरिया भी एकदम टाइट और फ्रेश लगना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ी सी ना म्यू करनी, मतलब म्यू नहीं बोलूंगा मैं, म्यू जिन लोगों को पता है म्यू करना आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा, बट आपको अपनी टंग को अपने आगे के ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करवाना है। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका जॉ और आपका पूरा चीज थोड़ा सा ज्यादा टाइट हो जाएंगे, ज्यादा फ्रेश लगेंगे। दूसरी चीज, अगर आप बिना जीभ को ऊपर टच करवाए कर रहे होगे ना तो आपके जो मुंह के अंदर का गैप है वो काफी अजीब सा लग रहा होगा। अगर आप टंग को टच करवा लेते हो तो वो गैप कम लगता है, जो कम क्रीपी लगता है। अब यार आप एक परफेक्ट स्माइल, जैसे अगर आपको मान लो कि आपका फेस शेप और आपको लगता
लगता है कि आपका फेस ज्यादा मैचिंग किसी एक सेलिब्रिटी से है, आप उस सेलिब्रिटी की स्माइलिंग पिक्चर निकाल लो गूगल पे, फिर उस पिक्चर को देखो कि एग्जैक्टली कैसे स्माइल कर रहे हो। और मेरे हिसाब से रोज सुबह उठ के एक बार शीशे में जाके प्रैक्टिस कर लो कि आप कैसे स्माइल कर रहे हो। एक्चुअली सुबह उठ के स्माइल वाली चीजें भी करोगे तो आपका मूड भी बेटर हो जाएगा, इसलिए मैं सुबह के लिए कह रहा हूँ। बट हाँ, मुझे पता है थोड़ा सा फनी साउंड कर रहा है कि भाई शीशे में जाके स्माइल कर करके देख रहे हैं ब्रो, बट ये आप अकेले में ही कर रहे हो ना, किसी को दिख नहीं रहा ना, तो एक बार प्रैक्टिस कर लो। और जब आप स्माइल कर रहे होगे ना, आपको पता भी चलेगा कि आप एग्जैक्टली किस टाइप के स्माइल करते हो। मतलब क्या आप सिर्फ लिप से स्माइल करते हो हल्का सा, या फिर आप बिल्कुल अक्षय कुमार की तरह पूरा जबड़ा दिखा के स्माइल करते हो, ये आपको पता चलेगा। और इसमें से कोई भी स्माइल गलत या सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली स्माइल तो स्माइल है यार। जब तक ऑनेस्ट है स्माइल, जब तक दिल खोल के स्माइल कर रहे हो, जब तक कॉन्फिडेंस से स्माइल कर रहे हो, सारी स्माइल्स बढ़िया है। हाँ, लेकिन अब कुछ ट्रिक्स जरूर है जिससे कि आपकी स्माइल वाली मोमेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे होते हो और फिर एकदम से स्माइल करते हो, तब आपकी स्माइल काफी अट्रैक्टिव लगती है। अगर आप थोड़ा साइड में मुड़ के स्माइल करते हो तो आपकी स्माइल ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब नीचे से ऊपर वाले में क्योंकि आप थोड़े से मिस्टीरियस लग रहे होते हो, इसलिए ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो लड़कियों को। और जो साइड वाली स्माइल होती है उसके अंदर ना, क्योंकि आपकी फेस थोड़ा सा खिंचा हुआ होता है, तो आपकी स्किन थोड़ी ज्यादा टाइट और फ्रेश लगती है, इसलिए आपकी स्माइल ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छी स्माइल के लिए, वो है आपके टीथ। यार ये तो मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि आपके दांत येलो नहीं होने चाहिए। यार ऐसी कुछ लाइफस्टाइल की चीजें होती हैं जिनसे दांत खराब होते हैं, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह वगैरह। इन सबसे ना आपका जो इनामल होता है, जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर होती है दांतों की, वो खराब होती है। एंड इवन कॉफी और चाय वगैरह से भी ना आपके दांत स्टेन हो जाते हैं, मतलब उन पे दाग पड़ जाते हैं। बट ये सारी चीजें तब होती है जब आप ये सारी ही चीजें कर रहे हो और बहुत ज्यादा रेगुलरली भी कर रहे हो। लेकिन तब भी मेन रीजन येलोइंग का होता है कि साले आप ब्रश नहीं करते रोज। तो यार बहुत जरूरत है कि आप रोज ब्रश करो। मतलब ये मुझे बोलना पड़ रहा है, बहुत अजीब लग रहा है मेरे को, लेकिन तब भी अगर आप ब्रश भी करते हो और आपकी थोड़ी सी गंदी आदतें भी हैं इसकी, जैसे आपके दांत येलो हो रहे हैं, तो आप एक काफी इजी चीज कर सकते हो जो आपने और भी यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा कि आप ब्रश करते हुए बेकिंग सोडा से ब्रश कर सकते हो। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो एक डेंटिस्ट के पास चले ही जाओ, एक चेकअप तो करवा लिया करो, मतलब साल में 2 करवा लिया करो, और उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने दांत कैसे सही करने हैं। येलो दांत के अलावा एक और प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों की जो गम्स होती हैं, गम्स की हेल्थ भी काफी खराब होती है। उसकी वजह से भी आपकी स्माइल इफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो, स्पेशली अगर आपकी अक्षय कुमार जैसी स्माइल है कि पूरी पूरी गम्स दिख रही हैं, उसके अंदर अगर आपकी गम्स ब्लीडिंग गम्स हैं, खून वून निकलता है उसमें से, या फिर काफी ब्राउन हुई पड़ी हैं, तो वो अट्रैक्टिवनेस कम कर देती हैं। तो उसका बेसिक सा सोल्यूशन ये है कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है, विटामिन मिनरल रिच डाइट लेनी है। आपको पता है कि कौन से अच्छे फूड्स एंड फ्रूट्स होते हैं, तो मेरे को वो अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके दांत इसलिए गंदे दिख रहे हैं क्योंकि वो एकदम क्रूकेड है। क्रूकेड मतलब टेढ़े मेढ़े। तो देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मेरा भी आगे का दांत टेढ़ा है, लेकिन मुझे उससे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शायद उतना टेढ़ा भी नहीं है। कुछ लोग जिनके कुछ ज्यादा टेढ़े मेढ़े दांत होंगे, उनका कॉन्फिडेंस काफी कम होता होगा, मैं ये बात समझ सकता हूँ। ब्रो, इट इज ओके अगर आप उस चीज पे खर्च के अपने दांतों को ठीक करवा रहे हो, उसमें खर्च करते हुए कोई कॉन्फिडेंस गिराने की जरूरत नहीं है। बल्कि जब आपके ठीक हो जाएंगे दांत, अगर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा आता है तो प्लीज वो पैसे खर्च करो। फालतू में किसी लड़की को डेट पे लेके जाके उसके खाने पीने के पैसे दे के और उससे वापस रिप्लाई भी ना आए, वो वाले पैसे वेस्ट से तो मच बेटर है वाले पैसे खर्चना। यार नेक्स्ट चीज जो एक स्माइल को बहुत अट्रैक्टिव बनाती है, वो है आपके लिप्स की हेल्थ। यार जो मैग्नेस वाली रिसर्च स्टडी हुई थी, इसमें मैंने बताया था अभी आपको, उसके अंदर ये भी पता चला था कि जिन लोगों के चैप्ड लिप्स होते हैं, उनकी बाकी फीचर्स कितने भी अच्छे हो, स्माइल उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। चैप्ड लिप्स का मतलब है जिनके फटे फुटे से लिप्स होते हैं, ड्राई से लिप्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यार लिपस्टिक विपस्टिक लगाओ और लाल करो लिप्स को, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो आपको करना है वो सिर्फ इतना सा है, सिंपल सा। अगर आपके थोड़े से ड्राई लिप्स रहते हैं और आपकी डेड स्किन भी बहुत है लिप्स के ऊपर, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी है, आपको हफ्ते में 2 बार एक्सफोलिएट करना है अपने लिप्स को। अब या तो आप एक लिप एक्सफोलिएटर भी ले सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो नॉर्मल हनी के अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के। चीनी, शुगर पाउडर मत डालना, नॉर्मल वाली चीनी डालना, ताकि जब आप उसको घिसो अपने लिप्स के ऊपर तो वो एक्सफोलिएट करे अच्छे से। एंड आपको हर रात को अपने लिप्स के ऊपर बहुत सारी वैसेलिन की पेट्रोलियम जेली लगा के रखनी है। उस टाइम पे तो सोने ही जा रहे हो ना, तो आपके लिप्स थोड़े से चमक भी जाएंगे, रात को सोते हुए तो क्या फर्क पड़ता है। बट इससे होता क्या है यार कि आपके लिप्स के अंदर का मॉइस्चर अंदर लॉक हो जाता है और उसकी वजह से आपके लिप्स थोड़े से प्लम्प और स्मूथ हो जाते हैं, तो ड्राई भी नहीं रहेंगे और थोड़े से फुल भी लगेंगे। एंड इन जनरल भी अगर मैं कहीं बाहर वगैरह जाता हूँ या घर पे भी होता हूँ, तो मैं लिप बाम भी एक यूज करता रहता हूँ। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो यार 300-350 की रेंज में अच्छे लिप बाम्स आते हैं जो कि लंबे चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक महीने में 300 रुपए खर्च कर रहे हैं लिप बाम पे, वो चलेंगे 6-7 महीने, बट वो आते थोड़े से महंगे, बट वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। लेकिन वो निविया और वगैरह वाली जो लिप बाम होते हैं ना, वो मत यूज करना, वो उतने इफेक्टिव नहीं होते, बल्कि आपके लिप्स को वो और ड्राई कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप या तो वैसेलिन की पेट्रोलियम जेली का छोटा 10-15 रुपए वाला डब्बा अपने साथ लेके घूमा करो, आपको पूरा साल चल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा लिप बाम लेके घूमना या फिर लिप्स पे लगाना अगर थोड़ा सा फेमिनिन है और आप सूडो मैस्कुलिन हो या जो भी है,
तो चलो ये सोल्यूशन भी मैं आपको दे रहा हूँ कि यार वो छुपा के रखा करो ना और चुपके से आके लगा लिया करो, किसी को क्या पता चल रहा है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक अच्छी स्माइल के लिए, जो कि एक्चुअली अगर आपने हमारी हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स वाली वीडियो भी देखी है, उसके अंदर भी एक लड़की ने बोला था कि उसको ये बहुत गंदा लगता है, वो है अगर आपकी मुस्टैच यानी कि आपके मूंछ के बाल अगर आपके अपर लिप के ऊपर आ रहे होते हैं। तो इससे होता क्या है कि जब आप हंसते हो तो आपके ऊपर का लिप पतला होता है और ऊपर की तरफ जाता है, तो आपके जो सारे मूंछ के बाल हैं वो आपके पूरे लिप को कवर करके नीचे आ जाते हैं। यार इससे ज्यादा अनअट्रैक्टिव चीज कुछ नहीं, मतलब मेरे को भी देखने में बहुत गंदी लगती है चीजें। तो यार प्लीज अपनी मुस्टैच, अपनी मूंछ को लाइन करके रखा करो। लाइन करके रखा करो मतलब अपने लिप्स के ऊपर वाले पार्ट को अच्छे से सीधी लाइन में ट्रिम करके रखा करो। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्माइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए है आपकी आईज और आपके आईब्रोज। यार स्माइल करते हुए कभी भी आपकी आईज स्ट्रेस्ड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आप स्माइल कर रहे हो तो आपकी आंखें ऐसी भी नहीं होनी चाहिए और आपकी आंखें ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे स्माइल करते हैं, कुछ लोग ऐसे स्माइल करते हैं। आपको आंखों को एकदम रिलैक्स करके रखना है, और यहाँ पे आंखों से मेरा मतलब है कि आईब्रोज को भी रिलैक्स और आंखों को भी रिलैक्स। आंखों को भी ऐसे चमकाने की जरूरत नहीं। तो ये थे सारे पॉइंट्स। अगर आप अब कॉन्फिडेंट हो गए हो और आप अपनी स्माइल फिक्स कर रहे हो तो पक्का से अपनी एक स्माइल की सेल्फी डालो इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे और टैग करो हमारे इंस्टाग्राम पेज को @BeYourBestIG। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा एक ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर 2000 रुपीज का किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। आपको बस जो मैंने आपको सेल्फी बोली है डालने को वो आपको इंस्टाग्राम पे डालनी है। उनमें से एक गिव अवे विनर सेलेक्ट होगा। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।